स्टार्ट हो जाए। अच्छा, जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन का। इससे पहले मैंने बेटा आप लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। बेसिकली व्हाट इज इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर हम कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस हमारा अधूरा है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बगैर, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन की तरफ आते हैं। बेसिकली जो हमने डिफरेंशिएशन जो चीज पढ़ी है उसका अगर रिवर्स प्रोसेस करें, क्या करें, रिवर्स प्रोसेस, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन कहेंगे। तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन called integration, is called integration, ठीक है। अच्छा जी, रिवर्स प्रोसेस कैसे है, पहले तो इसके टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि अगर हम इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाए तो किस दो टाइप्स की इंटीग्रेशन है और कौन कौन से मेथड यूज होते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, बेसिक जो चीज। ओके, अब देखें जरा कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी फंक्शन है। अभी ये चीज जरा गौर से सुने, अगर डिफरेंशिएशन में भी जरा सा आपको कोई इशू है वो भी साथ साथ हम रिपीट करते जाएंगे। y is equals to f of x, y is equals to f of x, क्लियर। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आ जाएगा, dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x मैं कर रहा हूं, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, डिपेंडेंट क्या है, y। अब देखें dy विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x, क्लियर। ये तो डिफरेंशिएशन आ गई। अब मेरा बेटा इंटीग्रेशन जो है ना, इस f डैश ऑफ x को ये f ऑफ x बनाना है। आ रही है समझ कि इस f डैश ऑफ x को हम f ऑफ x बना दें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी, क्लियर। अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल होना तो यही चाहिए, इंटीग्रेशन को हम रिप्रेजेंट किस चीज से, x होता है ना, s, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख रहे, ठीक है, इलॉन्गेटेड s, ये इसका सिंबल है, क्लियर। अब देखें विद रिस्पेक्ट टू dx अगर हम इसको करते हैं, ठीक है ना, आ रही है समझ। लेकिन एक चीज है कि फॉर एग्जांपल ये तो मैंने सिर्फ f डैश ऑफ x लिख दिया, सिर्फ f डैश ऑफ x लिख दिया मेरा बेटा। अब देखिए आपके पास है y is equals to f of x plus c, f of x plus c। मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा, dy by dx is equals to f dash of x plus 0, क्या बन जाएगा, प्लस 0। अब बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे हैं, अभी करंटली हम डिस्कस कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, वो मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखते जाए ये क्या बन जाएगा, f डैश ऑफ x बन जाएगा, क्या बन जाएगा, f डैश ऑफ x। हमने तो कहा कि f डैश ऑफ x को दोबारा यही चीज बनाने को हम इंटीग्रेशन कह देते हैं, लेकिन इधर क्या है, f डैश ऑफ x तो ये है ना, यही चीज आनी चाहिए ना। इसका मतलब क्या है कि इससे दोबारा यही चीज आनी चाहिए, आ रही है समझ। मैंने पहले क्या कहा कि इससे यही चीज आनी चाहिए, डिफरेंशिएट को अगर इंटीग्रेट कर दे, ठीक है, तो उसको दोबारा वही फंक्शन आना चाहिए, क्लियर। लेकिन अभी इधर क्या है, f डैश ऑफ x है, f डैश ऑफ x। अब ये जीरो तो हम इधर नहीं लिख सकते ना, जीरो तो नहीं लिखते, हम क्या कर देते हैं, f ऑफ
x। अब इस जीरो को बैलेंस करने के लिए डिफरेंशिएशन लेते हुए हमारे पास जितने कांस्टेंट्स जीरो हुए हैं, डिफरेंशिएशन लेते हुए हमारे पास जितने कांस्टेंट जीरो हुए हैं उसको बैलेंस करने के लिए हम इधर क्या लिख देते हैं, प्लस सी लिख देते हैं। ना लिखे पॉसिबल नहीं है ना। देखिए माइट बी देयर आर सम कांस्टेंट्स, हम अब इधर तो जीरो है, मैंने तो f डैश ऑफ x लिख दिया सिर्फ, लेकिन साथ c तो है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, साथ c लिख देते हैं। नहीं आई समझ, आ गई है ना। ये c क्या है, अब ये इसको कहते हैं हम आर्बिट्रेरी कोई कांस्टेंट, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम ऐड, मतलब c कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, कोई वैल्यू होती है कांस्टेंट। कोई भी वैल्यू दे तो हम उसको ऐड ना करें तो भी होगा ना सर जी, मतलब उसकी कोई भी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होगी तो हम c प्लस करेंगे। अब अगर कोई भी है तो अगर ना लिखे तो भी सही नहीं होगा सर। नहीं देखें कुछ भी हो सकती है ना, ना लिखना तो आपने कंफर्म कर दिया कि जीरो है, आ रही है समझ। ना लिखना, अगर इधर आप नहीं लिख रहे तो आपने कंफर्म कर दिया कि c की वैल्यू जीरो है, लेकिन लाजमी तो नहीं है ना कि c जीरो होगा, टू भी हो सकता है, C2 भी हो सकता है, C3 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आगे हम करेंगे जिसमें हम C की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। क्लियर हो गई बात इधर तक, ठीक है। अब क्या है, देखिए हम नॉर्मली जब इंटीग्रेशन लिखते हैं कि f of x dx, f of x dx, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंटेग्रल। क्या कहते हैं, इंटेग्रल। इसको क्या कह देते हैं, इंटीग्रेंड, ठीक है। और ये जिसके वे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, x है। देखें अगर लाजमी नहीं है कि इधर आपने dx लिखना है, अगर y है तो हम विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन फॉर एग्जांपल इधर x है और इधर y है, तो ये x क्या है, एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। आ रही है समझ, क्लियर इधर तक। अब देखें हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स की इंटीग्रेशन है। अगर टाइप्स की हम बात करें, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल, जिसको बल्कि पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल, और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल, क्लियर। नाउ व्हाट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल, जब आपके पास लिमिट ना गिवन हो, a टू b, अगर लिमिट ना गिवन हो तो हम क्या कह देते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर। Yes. नाउ व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल, अगर ये a और b लिमिट गिवन हो तो हम कह देते हैं ये डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए जिस तरह हमारे पास पहले होता था, डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर देते थे, या कभी प्रोडक्ट रूल ले लिया, या चेन रूल ले लिया, या फिर हमने कोशेंट रूल ले लिया। तो इस तरह हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना है, लेट्स सी कि जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से यूज करेंगे। नॉर्मली जो मेथड्स हैं, देखें एक तो सिंपल इंटीग्रेशन को हम थ्रू पावर में 1 ऐड करके, जब अगर हमारे पास अलजेब्राइक हो तो हम क्या कर देते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। बेसिक जो है अलजेब्राइक से ही स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही है। सिमिलरली इसी तरह डायरेक्ट कन्वर्जन भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो डिफरेंशिएशन में आप कर चुके हैं, उसके प्रूफ वगैरह जो भी है कि किस तरह आते हैं या किस तरह नहीं आते। तो उसके अलावा हम इसको सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बाय पार्ट्स रूल,
ये हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे कि बाय पार्ट्स रूल कहां पे लगता है, सब्स्टिट्यूशन हम कहां पे सूटेबल सब्स्टिट्यूशन कौन सी करनी है, ठीक है, बाय पार्ट्स रूल और पार्शियल फ्रैक्शन भी। ठीक है, थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखें बाज इसमें एक जो हम एक काम करेंगे कि बाद दफा हमारे पास कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, देखिए अलजेब्राइक हो गया, ये चीजें तो हम सॉल्व कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसकी पावर क्या हो, हायर हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसकी पावर हायर हो, तो हम क्या कर देते हैं, मैं आपको डिराइव करूंगा उसके लिए रिडक्शन फार्मूला कि अगर हायर पावर हो तो उसको रिड्यूस किस तरह करेंगे, वो आर्मड हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे और उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर हायर पावर हो डायरेक्टली उसी फार्मूला में आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो लेंथी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी जो रिडक्शन फार्मूला होगा उसमें आप सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली कर सकते हैं। सेकेंडली थोड़ा सा आ जाते हैं बेसिक फार्मूलाज। अगर हम इसकी कन्वर्जन्स देख लें तो ये ऑलमोस्ट अपोजिट है डिफरेंशिएशन के। हम अगर पावर रूल की बात करें, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, x पावर n गिवन होता था तो हम क्या कर रहे थे, n को स्टार्ट में ले आते थे और n में से 1 माइनस कर देते थे। इसमें क्या करते हैं, n में 1 ऐड कर देते हैं, पहले क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते हैं, अभी डिवाइड और साथ प्लस c लगेगा, ठीक है, वो साथ साथ आगे करते जाएंगे। स्टार्ट लेते हैं आपके अलजेब्राइक से। यहां तक कोई क्वेश्चन हो किस चीज की समझ ना आई हो? हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, अब देखते जाएं। अच्छा जी, बिल्कुल स्टार्ट से कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, देखते जाएं। अगर आपके पास गिवन हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, फोकस ठीक है। अच्छा जी, अब देखें कि क्या हो जाएगा, गौर से देखें, x स्क्वायर dx, x स्क्वायर मतलब इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। ये जब आप इसमें इसको एक्सपर्ट लेवल पे आप अपने आप को लेके जाएंगे तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जस्ट मैं आपको क्लियर कराने के लिए। तो 2x dx प्लस 1 dx, ठीक है, आगे समझ। तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब बाय 3 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस x नॉट 0। हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं मेरा बेटा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, प्लस x और साथ क्या आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। सिंपल। सर जो हम नीचे लिखेंगे वो ऊपर x की जो भी पावर होगी वो हम डिवाइड से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, x क्यूब बाय 3 प्लस 2x स्क्वायर। अब ये 2 और 2 मजीद आपकी सिंपलीफिकेशन है, जितना आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस c, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रेडिकल यूज हुआ हो, रेडिकल मींस कि आपके पास स्क्वायर रूट यूज हुआ हो
जी सर कांस्टेंट तब यूज करते हैं जब हम इंटीग्रेट करते हैं उसके बाद मतलब हाँ उसे break ऑब्वियसली करने ना, के देखिए बाद- मैंने आपको स्टार्ट में क्या कहा कि ये जो कांस्टेंट है ये हम इस वजह से लगाते हैं ताकि डिफरेंशिएशन लेते हुए अगर कोई कांस्टेंट जीरो हुआ है, सही। आ रही है समझ, जी, सर। उसको बैलेंस करने के लिए हम इधर सी लगा रहे हैं। ठीक है सर। क्लियर? क्लियर सर। अब देखें कि फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं जरा सा ना पैरेलल लेके आप लोगों को जा रहा हूं डिफरेंशिएशन की भी, ताकि आप लोगों को आइडिया होता जाए। अब अगर आपके पास ये होता था d बाई डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप किस तरह कर देते थे? 1/2 d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 कर देते थे, पावर 1/2। Yes. अब क्या कर देते थे इसके बाद 1/2 को आप स्टार्ट में लेके आ गए एक माइनस करते थे और इसमें से माइनस कर दिया x स्क्वायर प्लस 1 1/2 माइनस। अब ये तो आपने पावर को सॉल्व किया, उसके अंदर फिर ये जो अंदर चीज है उसको भी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही होता था। अब देखें जरा, तो ये क्या हुआ 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2, ठीक है मेरा बच्चा? यस सर। और इसको हम क्या कर देते थे, साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। क्या कर देते थे? Multiply कर साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये हो जाता था 2x, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाता है। क्लियर? गौर से समझते जाइए, ठीक है ना? ऐसे ही होता था। अब फॉर एग्जांपल इसी की हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इसी की जस्ट से कि इसी की हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो क्या करेंगे? अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो ये इधर हो, क्या लिखेंगे? 1/2 ये जस्ट आपको क्लियर कराने के लिए अगर मैं 1/2 लिख देता हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1/2 में नाम ही लेके जाते, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट है तो 1/2 हम लेंगे, ठीक है? अब देखें क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड, ठीक? एक इधर क्या करते थे, पावर के अंदर वाली चीज को क्या कर देते थे, साथ मल्टीप्लाई कर, डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर देते थे। इधर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेके डिवाइड करते हैं। आ रही है समझ? कोई इशू हो तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2 ओवर 3/2 इंटू 2x, 2 और 2 कैंसिल, ठीक है? और साथ क्या आ जाएगा, इधर भी प्लस सी बेशक लिख लें, इधर भी प्लस सी, ठीक है? एनी इशू यहां तक? सही है सर। हाँ जी, क्लियर है? अब देखते जाए, अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें तो हम उसको तो हम जिस तरह डिफरेंशिएशन में आपस में इंटरचेंज कर देते थे, जो तरीका होता था वो आप लोगों को पता है, उसी तरह करेंगे। लेकिन कुछ फंक्शंस होते हैं जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती, कुछ फंक्शंस हैं जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं होती। दीज फंक्शंस आर, फॉर एग्जांपल लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है? लॉगरिथमिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास कहीं पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, वो बाद में हम पढ़ेंगे, उसके लिए हम क्या यूज कर देते हैं, बाय पार्ट्स रूल यूज कर देते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसको यूज कर देते हैं,
ठीक है, कन्वर्जन आती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ये देखते जाए। फॉर एग्जांपल x पावर n dx है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, ये चीज हो जाएगी। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ जाए, sin x का क्या हो जाएगा रिस्पेक्ट टू x मेटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos x, cos का माइनस, ठीक है। जरा गौर से देखें, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती थी, सर cos अब उलट चल रहा है, Minus. माइनस cos की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, माइनस साइन यहाँ पे साइन साइन आ जाएगा, साइन, ठीक है। माइनस ln ऑफ cos x भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं ln ऑफ cos x पावर -1, ln ऑफ cos x पावर ये देखें, ये इधर चला जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी मैंने बताया, ठीक है। जब -1 हो गया, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं ln ऑफ 1/cos x, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं ln ऑफ secant x, लिख सकता हूं। बेसिकली ये आया कैसे है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बड़े सिंपली मैं आपको बता दूं। अगर फॉर एग्जांपल कोई फ्रैक्शन में है 1/x, क्या है 1/x, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो इसको हम किस तरह करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम क्या कर देते हैं, नेचुरल लॉग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव मौजूद हो ऊपर, तो डिनोमिनेटर के साथ हम क्या लगा देते हैं, नेचुरल लॉग लगा देते हैं। क्लियर। अब ln ऑफ x का डेरिवेटिव ले लेना, वो 1/x आ जाएगा। दोबारा आ रही है समझ, यस सर, किस चीज में कोई इशू, यहां तक, ठीक है। और भी जो साथ आते जाएंगे सामने, जिस तरह secant x है, तो उसका क्या हो जाएगा ln ऑफ secant x प्लस tan x, कोसेकेंट का क्या ln ऑफ कोसेकेंट x माइनस cot x, ठीक है। तो इसी तरह cot का इसका उलट हो जाएगा, देखें cot क्या होता है, cos ओवर sin, सॉरी cos ओवर sin है, sin का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है ना, तो सिंपली tan का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर, तो secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan x, ये चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर। और इसकी फार्मूला शीट जो भी होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन हो यहां तक, ओके।